नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मानव जीवन में। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में गरीबी, दरिद्रता, भाग्य का साथ न मिलना या पर्याप्त धन न आने की वजह से परेशान चल रहे हैं, अगर आपको शक है कि आपके पीछे कोई बुरी आत्मा लगी हुई है, किसी ने आपके ऊपर काला जादू करवा रखा है, आपके दुश्मन आपका विनाश करना चाहते हैं, तो इन सब समस्याओं का एक ही इलाज, रामबाण इलाज हम आज के वीडियो में बताएंगे। दोस्तों ने बुके टोटके आज से नहीं बल्कि हजारों साल पहले से इस्तेमाल होते आए हैं, जो टूटके आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो है नींबू के। नींबू का इस्तेमाल करके उससे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आप ज्योतिष शास्त्र या वास्तु शास्त्र की किताबों का अध्ययन करते हैं तो नींबू के ऊपर पूरे 11 अध्याय आपको मिल जाएंगे। नौकरी पाने के लिए नींबू का इस्तेमाल कैसे आप कर सकते हैं, अपने व्यापार को दौड़ाने के लिए आप लोगों को नींबू का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, अगर आपका शत्रु आपका विनाश करना चाहता है तो नींबू के टोटके से कैसे आप उल्टा अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आपके घर में नकारात्मक शक्तियां बसी है, बुरी शक्तियां का वास है, तो इन सब को भगाने के लिए नींबू कैसे रामबाण की तरह काम करता है, ये सभी जानकारी आपको वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की किताबों में मिल जाएगी। तो अगर आपका भाग्य सो चुका है, आपके घर पर ऐसी शक्तियां आ गई हैं जिनके कारण आपके घर में लड़ाई होती रहती है, पति पत्नी में बनती नहीं है, तो दोस्तों आज जो टोटके हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। दोस्तों ने नींबू का इस्तेमाल न सिर्फ स्वाद को बढ़ाने के लिए होता है बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी नींबू बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। साइंस की लैंग्वेज में कहे तो नींबू में विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है, तो नींबू उसमें रामबाण की तरह काम करता है। नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो एक से एक बड़ी समस्या को चुटकियों में खत्म कर सकता है। आपकी कई परेशानियों को, कई बाधाओं को एकदम हमेशा के लिए आपके पास से हटा सकता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन सुखमय तरीके से गुजरे, आपके जीवन में कष्ट कम हो, आपके ऊपर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ जी आपको आशीर्वाद दे, तो इस वीडियो को बिना भगाएं अंत तक देख ले, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा कि कैसे नींबू के 10 उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं। एक एक उपाय के बारे में हम बताने जा रहे हैं, तो बहुत गंभीरता से इस वीडियो को पूरा देख ले, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि वीडियो भगा भगा के देखते हैं। यकीन मानिए, अगर आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो आप अपना ही नुकसान कर लेंगे। हम यह वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, जनहित जन कल्याण। अगर हमारी कोशिश से किसी एक इंसान का भी भला हो जाता है तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझेंगे। तो पहले आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दी, क्योंकि अगर भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो काल भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो आखिर नींबू के कौन से वो 10 उपाय है, ध्यान से सुन ले। पहला उपाय है बुरी नजर से बचने के लिए। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जब तक रास्ते से गुजरता है, गाड़ियों जब चलती है या छोटी दुकानें होती है, बड़ी दुकानें होती है, उन सब में नींबू और मिर्च कंधे हुए होते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है, आज हम आपको बता देते हैं। देखिए, कहा जाता है कि कुछ पेड़ पौधों में, उनके फल फूलों में अनेक सारे प्राकृतिक गुण होते हैं। जैसे जब भी लू चलती है और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं, तब आपको लू नहीं लगती है। या जहाँ पर ज्यादा गर्मी होती है वहाँ पर प्याज रखते हैं तो प्याज गर्मी को सोख लेता है। अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके कारोबार पर नजर लगा देता है, तो उसका बुरा असर आपके कामकाज पर पड़ता है। कहा जाता है कि बुरी नजर से हरा पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरह से जो चलता दौड़ता व्यापार होता है वो तक बंद हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नजर लगा दी तो इसलिए लोग अपनी दुकान में नींबू और मिर्च लगाकर रखते हैं। इसका मुख्य कारण हिंदू पुराण में बताया गया है कि नींबू का खट्टा और मिर्च का तीखा गुण बुरी नजर वाले व्यक्ति के एकाग्रता को भंग कर देता है, जिसे वो अधिक समय तक खुद को प्रभावशाली नहीं रख पाता है। ये हिंदू पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि अगर आपका व्यापार चल रहा है और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहते हुए आपके ऊपर लगातार नजर लगवा
रहा है, आपके ऊपर तंत्र विद्या करवा रहा है, बुरी आत्मा आपके पीछे लगवा रहा है। और अगर आपने पहले से ही नींबू टांग रखा है तो ये सारा प्रभाव उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा और वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं, नींबू और मिर्ची को जरूर टांग कर रखें। दूसरा जो प्रयोग है वो वास्तु दोष को मिटाने के लिए है। दोस्तों, हम वास्तु ज्ञान का अगर आप अध्ययन करते हैं तो उसमें एक पूरा चैप्टर नींबू के ऊपर लिखा हुआ है, पूरा एक अध्याय इसके ऊपर है। अध्ययन नंबर 21 में नींबू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस घर परिसर में नींबू का पेड़ होता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा कभी भी खुद को सक्रिय नहीं कर पाती है। नींबू के आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। नींबू घर के वातावरण को सकारात्मक शक्तियों से भर देता है। अगर किसी व्यक्ति के घर में नकारात्मक शक्तियां का वास हो चुका है तो यकीन मानिए उसके घर की कभी बरकत नहीं हो सकती है। उस घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, धन आने के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, घर के खर्चे बढ़ जाएंगे, कर्ज के मायाजाल में वो फंसता चला जाएगा। लेकिन अगर आपके घर पे नींबू का पेड़ है तो आपके घर में सिर्फ सकारात्मक शक्तियाँ आएंगी। आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा, घर के लोगों ने हमेशा बनती रहेंगी। सरल भाषा में समझाएं तो आपने भी देखा होगा कई ऐसे घर होते हैं जहां परिवार के लोगों ने आपस में लड़ाइयां होती रहती है, घर में बरकत नहीं होती है और जिस घर की बरकत नहीं होती है वो घर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके लिए सबसे बड़ा उपाय जो माना गया है वास्तु दोष को मिटाने के लिए वो है नींबू के पेड़ का मतलब अगर आपके घर में नींबू का पेड़ है, चाहे गमले में लगा ले चाहे अपनी जमीन में लगा ले, आपके घर में कभी नकारात्मक शक्तियां का वास नहीं होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर परिवार पर किसी ने काला जादू करवा दिया है, तंत्र मंत्र करवा दिए हैं, आप बहुत परेशान हो चुके हैं घर की लड़ाई करकट को देख देख कर, तब आपको हम बताने जा रहे हैं वो सुनिएगा। पहले तो आप लोग हो सके हैं तो नींबू का पेड़ लगा दीजिए, लेकिन वो रातों रात तो नहीं उगता। तो इसका दूसरा उपाय ये बताया गया है हिंदू पुराण के अंदर कि आपको अपने घर के चारों कोनों में एक एक नींबू रखना है। आपको उल्टी दिशा में मतलब बाईं दिशा से 7 चक्कर मारने हैं और ये शनिवार के दिन करना है। फिर ये नींबू ले जाकर किसी नदी या तालाब में बहा देना है। ये 4 नींबू नदी या तालाब में आप बहा दीजिए। आपके घर में जो भी गलत प्रभाव था, बुरी नजर थी, मंत्र तंत्र जादू टोना किसी ने करवा दिया था, बुरी आत्मा थी, नकारात्मक शक्तियों का वास था, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्हें नींबू के साथ वो चला जाएगा। वो अपने आप में इतनी ताकत रखते हैं कि वो अपने आप में उन नकारात्मक शक्तियों को सोख लेते हैं और अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि तालाब या बहती नदी में ही इन्हें बहाए। तीसरा प्रयोग है सफलता पाने के लिए अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही या नौकरी कर रहे हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा, कर्ज के माया जाल में फंसे हुए हैं, तो अब आपको एक चीज हम बहुत आराम से समझाने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आपको मेहनत की अपेक्षा उचित फल नहीं मिल पा रहा है, अब आप थक चुके हैं, आप नौकरी मिलने की उम्मीद कर रहे हैं लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप इंटरव्यू में पूरी तैयारी के साथ जाते हैं लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसके लिए वास्तु विज्ञान में उपाय साफ साफ लिखा है कि आपको हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए। ध्यान रखें वो मंगलवार का दिन ही होना चाहिए। जब आप हनुमान जी महाराज के मंदिर जाएं तो आप एक नींबू ले ले, 4 लौंग ले ले। हनुमान जी महाराज जी के मंदिर में जब आप प्रवेश करें तो नींबू में 4 लोगों को गाड़ ले और वहां पर बैठ जाएं, पालथी मारकर आराम से बैठ जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ करते हुए जीन्स नींबू में 4 लौंग गाड़ी है उसको भगवान हनुमान जी महाराज को अर्पित कर दें। अगर आप इतना कर लेते हैं तो यकीन मानिए जो आपके ऊपर बाधाएं आई हुई थी बहुत दूर होंगी। अगर आपका मंगल अच्छा नहीं चल रहा था वो अच्छा हो जाएगा। नवग्रह आपका साथ नहीं दे रहे हैं तो आपका साथ देना शुरू कर देंगे। दुर्भाग्य जो आपके पीछे पड़ा था वो सौभाग्य में बदल जाएगा। लेकिन हनुमान चालीसा मन में पढ़िएगा, बोलकर मत पढ़िएगा। अगर आप हनुमान जी महाराज के सामने जाकर इतना प्रयोग कर लेते हैं तो यकीन मानिए अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नौकरी मिल सकती है, नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन मिल सकता है, हर तरह की सफलता मिल सकती है जिसके लिए आप तरस रहे थे। दोस्तों, ये सारी बातें हम
आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप अपना और अपने पूरे परिवार का भला कर सके। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर दबाइएगा। अब चौथा उपाय बताते हैं। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या बड़ा बुजुर्ग है या आप खुद हैं, मान लीजिए आपको नजर लग जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो इसमें नींबू को बहुत उपयोगी माना गया है। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, आप हैं या आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं और ऐसा लगता है उनमें से किसी को किसी ने नजर लगा दी जिसके कारण उसकी तबीयत खराब रहती है, तो एक नींबू लीजिए, पीड़ित के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाएं। सिर्फ एक ही नींबू लेना है। फिर ऐसे चाकू को ले लीजिए जिसका कभी इस्तेमाल ना हुआ हो। उस चाकू से नींबू को 2 भाग में काट लीजिए। फिर उसको ले जाकर घर के बाहर या घर से कहीं दूर जमीन में गाड़ दीजिए। अगर आप सिर्फ इतना कर दे तो जो भी आपके ऊपर नजर लगी हुई होगी वो नींबू अपने साथ उतार ले जाएगा। आपके ऊपर से वो नजर पूरी तरह से उतर जाएगी। 5 बार वास्तुशास्त्र के अध्ययन नंबर 21 साफ साफ लिखा हुआ है, व्यापार में लाभ दिलाता है नींबू। इस अध्याय को अगर आप पढ़ते हैं तो आप जान पाएंगे कि नींबू का अगर आप सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो आपको अपने व्यापार में शुद्धि देखने को मिलेंगी। कई लोग व्यापार जो करते हैं उनका व्यापार जब चल रहा होता है तो कई बार लोग नजर लगा देते हैं जिसके कारण व्यापार एकदम से रुक जाता है। आप थक जाते हैं कि अब क्या करें, अब तो हम फंस गए। तो दोस्तों, इसका बहुत सरल सा उपाय है। एक नींबू को ले लें, अपनी दुकान में, ऑफिस में उस नींबू को एक चाकू से 4 टुकड़ों में काट लें। अपनी दुकान के 4 भागों में उन टुकड़ों को रख दे। सुबह के समय यह प्रक्रिया कीजिए और शाम के समय उन 4 भागों को उठा लीजिए। सुबह के वक्त आप 10 बजे या 11 बजे भी कर सकते हैं। शाम को 7 बजे के बाद आपको उठाना है। इनको अलग अलग 4 लाल कपड़ों में बांधना है और ले जाकर किसी भी नदी में बहा देना है। उससे ये होगा कि जो आपकी दुकान पे किसी ने नजर लगा दी थी, आप लोग तंग आ गए थे कि आपकी दुकान नहीं चल रही है, और आप इतना प्रयोग कर लेते हैं नींबू के साथ, तो यकीन मानिए वो जो नजर लगी हुई थी, जो नकारात्मक शक्ति आपके पीछे पड़ गई थी, वो आपसे दूर हो जाएगी। इतना प्रयोग करने के बाद आपकी दुकान से नजर हट जाती है। आपका व्यापार घोड़े की तरह दौड़ने लग जाता है। यह वास्तव विज्ञान में भी लिखा हुआ है, वास्तुशास्त्र की किताबों में साफ साफ लिखा हुआ है। अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो है छठा भाग्य को चमकाने का उपाय। दोस्तों, अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, आप थक चुके हैं, भाग्य का साथ ना मिलने से आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आपको उचित परिणाम ठीक से नहीं मिल पा रहा है, तो यकीन मानिए किसी न किसी ने आपके ऊपर टोटका करवा रखा है। आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, फिर भी आपको नौकरी नहीं मिल रही है और इस तरह की बातें रोजाना हो रही है। आप बहुत परेशान हो गए हैं, शादी नहीं हो पा रही है, व्यापार नहीं चल रहा है। ऐसी सब परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए बहुत आसान तरीका बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। तो अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है या व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है, आपका घर बन नहीं पा रहा है, आप लोगों को कुछ नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दिख रहा है, आपके अंदर नकारात्मक शक्तियां का वास होता चला जा रहा है, तो सिर्फ आपको एक नींबू लेना है। उसको गंगाजल से अच्छे तरीके से धो लेना है। इस नींबू को धोने के बाद आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम श्री हनुमते नमः। अगर इस मंत्र का आप 108 बार जाप कर लेते हैं और उस नींबू भी आप 4 लौंग देते हैं, तो आप नौकरी की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तब इस नींबू को अपने बैग में रख लीजिए, अपनी पर्स में रख लीजिए, अपनी जेब में रख लीजिए। आपको यह पेपर देने जा रहे हैं, तब तो यह सब अंदर ले जाने नहीं देते हैं, तो अपने बैग में रखकर ले जाइएगा। यकीन मानिए जो दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ था वो आपके भाग्य के रूप में बदल जाएगा। अगर आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपका वहां पर सिलेक्शन होना तय है। ये हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है। इस प्रक्रिया में आपको केवल 3 से 4 रुपए का खर्चा है।
लेकिन यकीन मानिए इस प्रक्रिया को करने के बाद आपका जीवन संवर सकता है। ओम श्री हनुमते नमः। यह एक ऐसा जप है जिससे मान लीजिए अगर आपका मंगल कमजोर था वो मंगल तुरंत मजबूत हो जाएगा, लेकिन इसका आपको 108 बार जाप करना होगा क्योंकि हनुमान जी महाराज को 108 अंक बहुत ज्यादा पसंद है। 108 कोई भी क्रियाएं आप हनुमान जी के लिए करते हैं वो सफल होती है। और यह क्रिया अगर आप नौकरी के सिलेक्शन के वक्त करते हैं, इंटरव्यू के वक्त करते हैं, किसी कंपटीशन के वक्त करते हैं, तो आपको सफलता मिलना तय माना गया है। 7वां है मुक्ति हेतु। ये अध्यापकों वास्तु ज्ञान के 41 नंबर पेज पर मिल जाएगा। अगर आपके घर में कोई ऐसा रोगी व्यक्ति है जो दवाई करा करा के थक गया है, अस्पताल जाकर पक गया है और उसका रोग ठीक नहीं हो रहा है, वो परेशान हो चुका है कि अब मैं क्या करूं, तो जो हम आपको बता रहे हैं उसे आप शनिवार के दिन कर सकते हैं। आपको शनिवार के दिन ये करना है कि उस पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से नींबू को 7 बार उतरना है। सर से लेकर पांव तक एक नींबू को 7 बार उतरना है। फिर एक चाकू लेना है, उस चाकू को 21 बार उतारना है। ध्यान रखें ये सारी प्रक्रिया जो आप करेंगे शाम के वक्त होनी चाहिए, शनिवार के दिन। अगर आप शनिवार के दिन ये करते हैं तो 100% ये काम करेगा ही करेगा। आपने 7 बार नींबू को उतारा, 21 बार चाकू को उतारा ऊपर से नीचे। जब आपको उससे नींबू के 4 टुकड़े करने हैं और किसी चौराहे पर जाना है जहाँ पर 4 रास्ते हो, दाहिनी बाह आगे पीछे, अब वहाँ पर अलग अलग दिशाओं में उन नींबू के 4 टुकड़ों को फेंक देना है और रात के वक्त ही करना है, मतलब 7 बजे यह प्रक्रिया करिए, 9 बजे तक इस नींबू को ले जाकर फेंक दीजिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो उस रोगी के ऊपर अगर कोई बुरी आत्मा का वास होगा, मान लीजिए किसी ने तंत्र मंत्र करा रखा होगा आपके घर के बच्चे के ऊपर, आपके ऊपर या किसी के ऊपर भी, तो वो नकारात्मक शक्तियां उस पर से अपना वास हटा लेगी, वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। रोगी अगर ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर बुरी आत्मा ने अपना वास कर रखा है तो वो आत्मा जरूर उसका पीछा छोड़ देगी। दोस्तों ये सारी बातें आपको कहीं जाने को नहीं मिलेंगी, लेकिन हम सिर्फ इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपका भला हो सके। एक नींबू के बारे में आप लोग सोच लीजिए कितना ताकतवर होता है नींबू। इसी कारण पुराने समय के जो साथ हो संत महात्मा होते थे वो नींबू को जरूर अपने पास रखते थे कि कब कहाँ नींबू की जरूरत पड़ जाए और नींबू से उस मंत्र तंत्र को हटा लिया जाए। अब 8वां उपाय आपको बताने वाले हैं, संतान प्राप्ति हेतु। दोस्तों यह बहुत कम लोगों के लिए होता है, लेकिन फिर भी जान ले, मान लीजिए आपको संतान नहीं हो रही है, कोई ऐसी महिला है जो ब्रांच है जो इस वीडियो को देख रही है, उनकी संतान नहीं है, संतान के लिए उपाय कर करके थक चुकी है, तो ये उपाय लिख लीजिए कहीं कागज पर। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र एक ऐसा समय होता है जिसे बहुत शुभ माना गया है निसंतान लोगों के लिए। अगर आप इस दिन नींबू के पौधे की जड़ तोड़कर लाती है और देसी गाय के दूध में मिलाकर पी लेती है तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी, बहुत विद्वान गुणवान संतान की प्राप्ति होगी। अगर आप अनेक कोशिशें करके थक चुके हैं, लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, यकीन मानिए सिर्फ एक प्रक्रिया यह कर लीजिए, आपके जीवन में आपको संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। लेकिन ये उपाय किसी विशेषज्ञ से पूछकर उनकी सलाह लेकर ही करें, क्योंकि हर व्यक्ति के शरीर की प्रकृति अलग किस्म की होती है, तासीर अलग अलग होती है। ना हुआ है अकस्मात धन की प्राप्ति, अचानक रुपए की प्राप्ति का उपाय, मतलब कह लीजिए आपको कहीं से एकदम से रुपए मिल जाएं, आप कालाबाजारी करते हैं, आप सट्टाबाजारी करते हैं, आप जंगल में गाय चराने जाते हैं, खेतों में काम करते हैं, जो भी हो, अगर आप यह प्रक्रिया कर लेते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं तो यकीन मानिए आपको कहीं ना कहीं से रुपए जरूर मिलेंगे। नौकरी में कहीं से एकदम से रुपया आ जाएगा या बिजनेस में एकदम से रुपया आ जाएगा। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। आपको सिर्फ यह करना है दोस्तों, एक नींबू लेना है, उसको अपने ऊपर से हर शनिवार को, मतलब ये प्रक्रिया आपको 41 शनिवार तक करनी है, अपने ऊपर से शाम को एक नींबू 7 बार घुमाना है, लगातार 41 शनिवार तक आपको 7 बार घुमा लेना है। फिर उसको एक लाल कपड़े नहीं बांधना है और किसी पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ना है
और ये अलग अलग पीपल के पेड़ होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही पीपल के पेड़ के नीचे आप गाड़ते चले जाएं। 41 शनिवार को 41 बार आपको किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे नींबू गाना है। अगर आप सिर्फ इतना कर देते हैं और आपकी किस्मत हल्का सा भी साथ देती है, भाग्य आपका साथ देता है, तो यकीन मानिए आपको एकदम से कहीं ना कहीं से रुपया मिल जाएगा। आपका सट्टा बाजार में रुपया दोगुना हो जाएगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उसी में से कहीं से आपको कमीशन मिल जाएगा। कुछ ऐसा हो जाएगा या फिर आप लोगों की प्रॉपर्टी इतने बड़े दामों में बिक जाएगी जिसका आपको अंदाजा ही नहीं था। तो ये अगर आप कर लेते हैं 41 शनिवार अपने ऊपर से 7 बार नींबू घुमाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ते जाते हैं, तो यकीन मानिए आपको अकस्मात धन की प्राप्ति होना तय है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करे, लाइक करे। धन्यवाद।